मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर चल रहे हैं, यानी वॉरियर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनमें कन्फ्यूज़न होता है या चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होती है, डाउट हमेशा बनी रह जाती है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है कि सारे वक्र पढ़ेंगे, जितने भी मशीन में अधिकतर जो वक्र है और जो अधिकतर पूछे जाते हैं उन वक्रों का हम क्या करेंगे, जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो वक्र पढ़ेंगे, इसके लिए इसको ध्यान से देखिएगा और सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर देख कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो सर हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन के वक्र, यानी डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जितने भी होते हैं सबके वक्र पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको कर्व बोलते हैं या फिर सिंपल भाषा में कहें तो ग्राफ जिसको बोलते हैं। सही है, तो इसमें हम सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे बाबू, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक पॉइंट देखते चले जा रहे हैं। देखो, पहला देखते हैं किसकी, डीसी मोटर की बात करते हैं। ठीक है, डीसी मोटर में ठीक है, किसकी बात करते हैं, डीसी मोटर की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपसे अधिकतर पूछेगा कि ये बताओ कि टॉर्क तथा करंट, अधिकतर लोड करंट होता है IL। ठीक है, तो इसके बीच का जो ग्राफ होता है, उसकी वक्र कैसे बनती है। ठीक है, या फिर कभी कभी 4 वक्र दे देता है तो पूछेगा डीसी सीरीज में से निम्न में वक्र कौन है, ऑप्शन A B C D ऐसे करके देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, हमको पता है ठीक है कि जो हमारा वक्र होता है वो कैसा होता है, सॉरी, जो हमारी टॉर्क और धारा के रेस वो होता है, हमारा रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, टॉर्क समानुपाती IA स्क्वायर, क्या होता है, टॉर्क समानुपाती IA स्क्वायर। सही है, ये होता है। अच्छा, ये कब तक होता है, सेचुरेशन तक होता है, सेचुरेशन तक होता है। ठीक है, यानी जब तक संतृप्त मोटर नहीं हुआ है तब तक की कहानी होती है। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाती है, सेचुरेशन के बाद की कहानी हो जाती है। ठीक है, यानी सेचुरेशन के बाद लगभग क्या हो जाती है, शंट मोटर की तरह ही टॉर्क दिखाने लगता है, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन यानी संतृप्तता के बाद की कहानी है। ठीक है, सेचुरेशन के बाद की कहानी ये है। ठीक है, तो इसको कभी ग्राफ पे दिखाना पड़ता है, तो कैसे दिखाते हैं, तो दिखता है, देखो जो तुम लोग ग्राफ पढ़े होगे कुछ इस तरीके से ग्राफ पढ़े होगे, क्या कि तुमने केवल ऐसे पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, जिसमें से ये हमारी क्या हो जाती है, इसको टॉर्क दिखा देते हैं और इसको क्या दिखा देते हैं, इसको हम IA दिखा देते हैं। तो हमारी नॉर्मल चलती किसके लिए, तो सर ये हमारी चलती है IA स्क्वायर वाली कहानी चलती है, यानी सेचुरेशन तक। सेचुरेशन के बाद चूंकि समानुपाती हो जाता है तो हमारी सीधी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा IA हो जाता है। और कभी कभी इस पॉइंट को पूछता है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था पहला, यानी टॉर्क और धारा के बीच में जो खींचा जाता है उसकी कहानी है। अच्छा, ये डीसी मोटर में कौन सी मोटर थी, तो सर हमारी ये डीसी सीरीज मोटर की कहानी थी। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की कहानी थी। अगला आप देखते हैं कि स्पीड और धारा के बीच में क्या कैसे संबंध बनता है, यानी किसकी बात होगी, सर N तथा IA के बीच का ग्राफ। ठीक है, के बीच का ग्राफ, इसको देखते हैं ये कैसा ड्रॉप होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, हमको पता है कि N जो हमारा होता है, ध्यान से देखना, N जो होता है हमारा क्या होता है, समानुपाती फाई के होता है। ठीक है, हाँ सर होता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ये जो फाई होता है हमारे समानुपाती किसके होता है, IA के होता है। सही है, तो यानी हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर हमारा N जो है वित्त समानुपाती IA स्क्वायर के है, यानी यहाँ से दिख गया कि ये N है और ये IA दोनों आपस में वित्त क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब इसका यही जो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सर हमारा ग्राफ यहाँ पे अगर N दिखाएं, यहाँ पे IA दिखाएं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से, यानी लोड धारा बढ़ने पे स्पीड घटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है,
इसको हाइपरबोला बोलते हैं। सही है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, जो हमसे बोला गया केवल वही किए हैं। सही है, चलो ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखते हैं तीसरे ग्राफ की बारी। ठीक है, किसकी बारी सर? तीसरा ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। चलो देखो तीसरा ग्राफ देखते हैं तो कैसा बनता है। इसको हम ड्रा करेंगे किसके किसके बीच में? तो सर स्पीड और टॉर्क के बीच में। स्पीड यानी एन तथा टॉर्क के बीच ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। के बीच का ग्राफ कैसा बनता है इसको देखते हैं। ठीक है, कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है ना। चलो तब यहाँ पे देखें ये कैसा ग्राफ बनता है। और ये जो है ये भी हमारा किसका है? याद रखना सीरीज मोटर का ही है। किसका? सीरीज मोटर का ही है। ठीक है, और ये भी किसका बन रहा है? और ये भी जो बना रहे हैं हम किसका बना रहे हैं? सर सीरीज मोटर का ही बना रहे हैं। ठीक है, किसका? ये भी सर हमारे सीरीज मोटर का ही है, मोटर का है। ठीक है, चलो इसको कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, वही चलेगा। अब चूंकि पता है हमारा जो टॉर्क होता है वो समानुपाती किसके होता है? आईए के होता है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे रख देते हैं एन की जगह। आईए की जगह चाहे तो टॉर्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। यानी इसका भी जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी ग्राफ हमारा समथिंग वही बनेगा कि सर ये हमारा एन हो जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा, और इसका भी ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार ही बनेगा। सही है, कोई खास अंतर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर ये इजी है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं क्या बनाना है हमको। अब बनाते हैं सर जी, ये तो 3 सीरीज मोटर का है जो अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, सीरीज मोटर में ये अधिकतर पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? डीसी शंट मोटर की। ठीक है बाबू, बात आगे होगी, मगर तब तक 5 सेकेंड 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और लाइक शेयर कर दो। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है यार, फैन बन करके पसीने में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उस पसीने के लिए चलो अगला देखते हैं चौथा फिर ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में? सर ये बनता है हमारा, बनाते उसी के बीच में क्या बोलते हैं, स्पीड तथा आर्मेचर धारा के बीच बनाते हैं। ठीक है, मगर किसके लिए? सर ये हमारा बनता है शंट मोटर के लिए। शंट मोटर की बात करें, कौन सा मोटर? डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसा? कि सर इसको ऐसे खींचते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें जो होती है लगभग क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड मिलती है। क्या मिलता रहता है हमको? कांस्टेंट स्पीड मिलता रहता है, इसलिए ऐसी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। लोड बढ़ती है, ये सॉरी धारा बढ़ती है और स्पीड, और हमको पता है कि स्पीड इसमें क्या होती है? लगभग कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर ये आइडियल है तो ये, नहीं तो लगभग हल्का सा गिरा हुआ प्रतीत होती है, हल्का सा गिरा हुआ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी हो जाती है? सर ये हमारी हो जाती है शंट मोटर की। किसकी है? शंट मोटर का ये ग्राफ बनता है। ठीक है ना। चलो तो ये हमारा किसका बन जाता है? शंट मोटर का ग्राफ बन जाता है। इन सारे ग्राफों को बाबू याद रखना, अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला ग्राफ बनाते हैं किसका? स्पीड और टॉर्क के बीच में। किसके बीच में? स्पीड और टॉर्क के बीच में बनाते हैं। ठीक है, चलो चौथा किसके बीच में? सर टॉर्क तथा आर्मेचर धारा के बीच में। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं किसका? सर वही डीसी शंट मोटर का। ठीक है, डीसी शंट मोटर का बना रहे हैं। वही कहानी है कि सर टॉर्क जो होता है समानुपाती आईए के होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा कि हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं सर ये हमारा क्या है? करंट है, और ये हमारी क्या हो जाएगी? टॉर्क हो जाएगी। अब चूंकि ये समानुपाती है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिखेगा। देखो सारे रिलेशन याद करो, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। बहुत लोग को इसमें दिक्कत होती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसको रिलेशन याद है वो क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन भी पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन भी पूछता है। सही है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ग्राफ की बात है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। कभी कभी हमको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लिख देते हैं ऐसे रहेगा, तुमको एक ग्राफ ये बना देगा, ठीक है, दूसरा ग्राफ ये बना देगा, तीसरा ग्राफ तुमको ये बना देगा, ठीक है, और चौथा ग्राफ इस तरीके से बना देगा। तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे नाम दे देगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा स्पीड है और यहाँ पे धारा है, ठीक है। पूछेगा बताओ कि ये जो ए वाला है किस मोटर का ग्राफ है या बी वाला किस मोटर का ग्राफ है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो हम एक कंबाइंड ग्राफ बना रहे हैं जो तुम समझ जाना किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पांचवा, क्या सर, कंबाइंड ग्राफ फॉर ऑल मोटर, ऑल मोटर के लिए, ठीक है। किसके किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं सर, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं एन तथा आई ए के बीच में, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, देख लो पसीना हो रहा है, जस्ट सेकेंड रुक जाओ। हाँ तो बाबू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो तो हम एक पूरा ग्राफ बना रहे हैं सब मोटरों के लिए, तो इसको ध्यान से देखना। इसको थोड़ा बड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि कई सारे इसमें ग्राफ आएंगे। इसको लिख देते हैं हमारी आई ए है, ये हमारी स्पीड है। हमको पता है कि जैसे जैसे धारा बढ़ती है हमारी स्पीड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एन क्या होता है, वेग के समानुपाती फाई होता है और फाई समानुपाती आई ए होता है, इसलिए। तो अब देखो ये तो हमारी होती है अगर आइडियल शंट मोटर होती तब की कहानी है, ठीक है। चलो तो अगर सीरीज है तो क्या होता है, इस प्रकार से घटता है, ठीक है। शंट होती है तो कुछ इस प्रकार से हमारी होती है, ठीक है। और हमको पता है जो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है वो सीरीज तथा शंट दोनों का गुण रखता है, तो सीरीज से तो कम होगा मगर शंट से ज़्यादा होगा। तो इसको ग्राफ को बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बन के निकलेगा, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी, ये हमारी शंट हो जाएगी, और ये वाला जो हमारा है सर कम्युलेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड हो जाएगी। तो इसको याद रखना, कभी कभी ए बी सी करके क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। चलो अब किसकी बात करते हैं, इसी में एक बात करते हैं। तो पहला हो गया, ये तो पहला ग्राफ हो गया कंबाइंड वाले में। कंबाइंड वाले में दूसरा ही बात करते हैं किसके किसके बीच में, तो सर टॉर्क तथा लोड के बीच में, ठीक है। आइए इसके बीच की बात होती है, ठीक है। तो देखो इसको भी एक ही बार में सारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको ऐसे खींचते हैं, बड़ा बनाएंगे, फिर वही कहानी, यहाँ पे लिखते हैं आइए, यहाँ पे लिख देते हैं अब टॉर्क। अब चूंकि पता है हमको टॉर्क किसी के समानुपाती होता है, तो किसी के वर्ग के समानुपाती होता है, तो किसी के नॉर्मल के। तो यही कहानी हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो पहली कहानी, शंट मोटर का तो नियत होता है, आगे बना चुके हैं, देखो ये वाला, ये शंट मोटर का नियत होता है, तो ये हमारा हो जाएगा शंट हो जाएगा, ठीक है। सीरीज मोटर की क्या होती है, कुछ इस प्रकार से बनी दिखाई देती थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। और बताएं कम्युलेटिव फिर क्या होता है, इसका गुण और इसका गुण दोनों का साथ लेके चलता है, तो ये हमारी कुछ ही इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से काटते हुए निकल जाएगा। तो हमारी इसको कम्युलेटिव बोलते हैं ना, कम्युलेटिव कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड मोटर नॉर्मली ऐसे देता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसको याद रखना। कोई दिक्कत है, डिफरेंशियल नहीं पूछता है उतना, इसलिए इसको नहीं बता रहे, जो इंपॉर्टेंट है जिसमें डाउट अधिक होता है उसको बता रहे। तो ये दो ग्राफ हमेशा याद रखना, अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब एक ग्राफ बनता है हमारा सिंक्रोनस मोटर में, कर्व बनता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मशीन पढ़ना है तो मोटर की बात होनी चाहिए, ठीक है। तब एक लास्ट पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर की, ठीक है, किसकी, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 में फर्स्ट सेकेंड था, अभी 6वां पढ़ते हैं, किसका, सिंक्रोनस मोटर, मोटर ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं सर, एक पढ़ते हैं वी कर्व, ठीक है। वी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, तो सर ड्रॉ किया जाता है हमारा किसके बीच में सर, एक्साइटेशन तथा आर्मेचर, इन दोनों के बीच खींचा जाता है, यही है। चलो 2 ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक मोटर के लिए बना देंगे, एक अल्टरनेटर के लिए बना देंगे, दोनों का वी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगभग सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक ये बनाते हैं किसके लिए सर, ये हमारा अल्टरनेटर के लिए है,
और एक बनाते हैं जो हमारा किसके लिए है, मोटर के लिए है। कौन सा मोटर, सिंक्रोनस। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटर अच्छा लिखे देते, नहीं लिखे हैं तो चलो। यहाँ पे क्या बनाते हैं अधिकतर, यहाँ पे सर लिख देते हैं फील्ड करंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं आर्मेचर करंट। यहाँ पे फिर लिख देते हैं फील्ड करंट और यहाँ पे लिख देते हैं आर्मेचर करंट। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल होती है, क्योंकि हमको पता है कि अल्टरनेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर, तीनों पावर फैक्टर पे चलते हैं, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं इकाई पावर फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, इकाई पावर फैक्टर यानी यूनिटी लिख देते हैं, ठीक है। चलो, वी कर्व नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लगभग किसकी तरह दिखता है, वी की तरह दिखता है। किसकी तरह, वी की तरह। इसी तरह इसका भी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सर ये भी हमारा वी की तरह दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अल्टरनेटर में देखो क्या होता है, अल्टरनेटर में जब तुम एक्साइटेशन बढ़ाते हो तो ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है, और अगर यही घटाते हो तो सर ये बढ़ता हुआ क्रम है, और सर जब घटाते हो तो ये हमारे क्या हो जाती है, लीडिंग हो जाती है। मगर मोटर में जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसका तो प्रयोग ही करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। तो एक्साइटेशन बढ़ाते हो तो लीड हो जाता है और घटाते हो तो लैग हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि ये बताओ वो कौन सा पावर फैक्टर है, अल्टरनेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर, जिसमें हमारा आर्मेचर धारा सबसे कम लेता है। तो वो पॉइंट कौन सा है, सर ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर वाली कहानी है। देख रहे हो, सबसे अधिक आर्मेचर धारा ले रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इसके लिए लिया जाता है। सही है। वी कर्व बस पूछता है किस, सॉरी इन्वर्टेड वी कर्व पूछेगा किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, तो नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टेड वी कर्व है, इन्वर्टेड वी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो इन्वर्टेड वी कर्व जो होता है हमारे पावर फैक्टर तथा ईएफ के बीच खींचा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, देखो ये सब ग्राफ हैं, यूपीपीसीएल के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ को तुमको एक जगह करने का प्रयास किए गए, यानी 15 मिनट पढ़ लो, तुम्हारे सारे ग्राफ क्लियर, ठीक है। तो आई होप बाबू सेशन पसंद आया, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। चलो ठीक, मिलते हैं, बाय।